Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइव प्रोसेस लेसन का पार्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं और जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको न्यूट्रिशंस क्या होते हैं इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। शॉर्ट में यूँ समझें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फूड वगैरह यूज करता है एनर्जी पाने के लिए अपने शरीर में, उसी लेने के प्रोसेस को, उसी फूड को गेन करने के प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस अर्थ पर पाए जाने वाले पूरे लिविंग बींग्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या क्या होता है उसके बेस पर अगर हम क्लासिफाइड करें, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन लेने का दो तरीका इस अर्थ पर लिविंग बींग को पाया गया। एक वो लिविंग बींग जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और उनके इस तरह के पैटर्न को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं और इन्हें ही हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ग्रीन प्लांट जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं। हेट्रोट्रॉपिक जस्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए या यूं कह लीजिए फूड पाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ऐसे प्रोसेस को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं किसी और से, और ये किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे या यूं कह लीजिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होंगे। ठीक है, मतलब कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर क्लासिफिकेशन हम देखें तो ये फर्दर क्लासिफाइड होता है दो कैटेगरी में। वन इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम ऑटोट्रॉपिक और उसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो अभी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ना जाकर के सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो मेजर इसका क्लासिफिकेशन बाद में हम करेंगे। पहले ये देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो मीन्स होता है टेम्पो, टेम्पो जिसमें बैठ करके हम लोग जाते हैं ड्र करते हुए, नहीं। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑटो मीन्स सेल्फ की बात की जा रही है, खुद के बारे में बात की जा रही है, जो खुद से क्या करता हो। ट्रॉपिक मतलब फीडिंग या न्यूट्रिशन। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हो, उनमें ये एबिलिटी हो कि वो अपना खुद से फूड प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं। दैट विल बी कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कुछ तो हल्का फुल्का चीज चाहिए, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, बट कुछ चीजों पे तो डिपेंड होंगे। वो है फ्रॉम इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जैसे इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और इनके पास खुद क्या होता है, कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है जैसे ग्रीन प्लांट्स में मैं आपको बताऊंगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेने के प्रोसेस को, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम क्लासिफाइड करें या ऑटोट्रॉप्स को क्लासिफाइड करें, देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस को बोलते हैं और ऑर्गेनिज्म जो इसमें आते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो
इनका जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया हुआ था, तो फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉप्स। वर्ड को ध्यान से देखिए, फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स क्या? फोटो मीन्स, हाँ आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ फोटो जो खिंचवाया जाता है सर, इतना तो सिंपल सा चीज है तो हम भी जानते हैं। नहीं दोस्तों, फोटो मीन्स यहाँ लाइट की बात हो रही है, लाइट। ठीक है, तो लाइट, ऑटोट्रॉप्स का मतलब अभी आपने जाना ही। मतलब यहाँ पर ये अपने जो फूड को प्रिपेयर करते हैं उनमें इन्होंने एनर्जी के तौर पर किसको यूज किया? लाइट को, दैट विल बी सनलाइट का यूज करते हैं, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आइए देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, जो मैंने अभी अभी आपको बोला, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप शॉर्टकट में जानते हैं बहुत अच्छे से कि जिस लिविंग बीइंग के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स के बारे में और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट से आने वाले एनर्जी को ट्रैप करता है और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल प्रिपेयर कर लेते हैं अपने लिए। इन्हीं को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्यों फोटो कहा गया, अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स मतलब जितने भी हरे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं वो उनके अंदर ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसी वजह से इनको फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर में रखा गया है। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया जैसे यहाँ पर कहते हैं, या इसी को ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और फॉर्मली इनको कंबाइंड अगर हम बोलें तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सब एक ही चीज है, बस कॉमन में हम इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑटोट्रॉप्स का जो सेकेंड पार्ट है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो मीन्स क्या होता है? कीमो मीन्स केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल होता है, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब आप जानते हैं, मतलब दे मेक देयर ओन फूड बट दे यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। अभी इसके पहले आप फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या पा रहे थे? वहां पर वो एनर्जी के तौर पर क्या यूज करते थे? सनलाइट यूज करते थे, इसीलिए इनको फोटो बोला गया। लेकिन यहां पर ये एनर्जी के तौर पर किसको यूज करते हैं? केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल्स को यूज करते हैं, इसीलिए इन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा गया। इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब एनर्जी लेने की जगह पर एनर्जी किस तौर पर कहां से लेते हैं? केमिकल रिएक्शन से लेते हैं, इसीलिए अपना ही फूड बना रहे हैं, ये भी अपना फूड बना रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। बट फोटो ऑटोट्रॉप्स एनर्जी के तौर पर लाइट को, सनलाइट को लेते हैं, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप्स एनर्जी के तौर पर किसको लेते हैं? केमिकल्स को लेते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। बट डिफरेंस यही होता है, बट है दोनों के दोनों ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स कहां पर होते हैं, इनसे फायदा क्या होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कीमो ऑटोट्रॉप मतलब केमिकल से, मतलब ऐसे जगहों पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट नहीं पाते हैं, कुछ अंधेरे जगहों पर रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना फूड तो प्रिपेयर करना है, तो उनके अंदर गॉड ने ऐसा नेचर प्रोवाइड किया, ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड किया है कि वो ऐसे जगहों पर भी सर्वाइव कर जाएंगे जहां पर लाइट नहीं है, और वहां पर ये एनर्जी के तौर पर क्या यूज कर लेंगे? एनर्जी के तौर पर ये केमिकल्स को यूज कर लेते हैं। यही चीज मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है, दिस अलाउज देम टू सर्वाइव इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो सनलाइट लाइक इन डीप ओशन फ्लोर। अगर ओशन समुद्र में जाए, सागर में जाए, गहराई में उसके नीचे जहां रहने वाले, जहां लाइट तक नहीं पहुंचता सन का, वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब सोचिए कि वो कैसे जिंदा है, वहां पर ये इसी प्रोसेस के थ्रू या इसी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा ही होगा, नाइट्रोबैक्टर के बारे में, ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं।
इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया हमारा दूसरा एग्जाम्पल है क्यूमो ऑटोट्रॉप्स का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, और उनका जो क्लासिफिकेशन है फर्दर, एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका। एक चीज मैं आपको अगेन समझाना चाहूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा वर्ड्स को, ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑटोट्रॉपिक तरीके से अपना फूड बनाते हैं, मतलब खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वैसे यहां पर फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है जो लाइट के थ्रू अपना क्या करते हैं, ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, बट उनके इस प्रोसेस को हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ही कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी के तौर पर केमिकल्स को यूज करते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, लेकिन उनके इस प्रोसेस को, न्यूट्रिशन के लेने के प्रोसेस को कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियोज में आपसे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक समझ में आया, तो आप लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और MS कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में शामिल हो जाएं, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि उसके क्लिक करने से हम कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। So thank you very much for watching this video and have a nice day.